आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी ये सीरीज़ जो हमने चला रखी है 3000 एमसीक्यूज़ की ना कह के इसको 4000 एमसीक्यूज़ की ही कह देते हैं ना, क्योंकि बहुत सारा अभी तो सिलेबस हमारा रहता है, क्वेश्चन तो 3000 होने भी वाले हैं। तो देखिए हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग अपना जब फार्मासिस्ट एग्जाम का जितना भी सिलेबस होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो उड़ीसा के साथ साथ आप अगर और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका दिल्ली में बहुत ही अच्छी 318 फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, बहुत ही अच्छी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। झारखंड में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ओके, और भी आपके जितने भी स्टेट के और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है तो इस सीरीज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और रेलवे में भी आपको बहुत ही जल्दी अभी वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। तो अभी जो है आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा मौका बारी बारी में नहीं मिलता। देखिए अभी जो है आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मतलब अच्छे से अभी जो है आप अपना जो है प्रिपेयर रहिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो ये सीरीज़ जो है आप इससे अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। बहुत सारा सिलेबस मैंने इसमें कवर कर दिया है। ओके, और बाकी का रिमेनिंग सिलेबस भी हम इसमें कवर कर लेंगे। अभी हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाले ड्रग्स के क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक पार्ट जो है प्रीवियस वीडियो इसी के ऊपर था, आज के वीडियो में भी इसी के जो है ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट भी इसी का बनेगा। क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता अगर आज ही सारा करा देती तो, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी इसी के ऊपर बनेगा। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसएसआरआई। एसएसआरआई की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब एक एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये आप जब एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, डिप्रेशन वाले ड्रग जो होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग की क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमारे एसएसआरआईज आते हैं। ओके, कह रहे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों से पूछा है। देखिए मैंने आपको हर बार एक ही बात बताई है कि आपको ना फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन अगर याद हो गया ना तो बहुत सी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस आपको ऐसे ही याद हो जाने हैं। अभी अगर आपको जो है एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन अगर याद है तो आप बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। और इसमें पूछा है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसएसआरआई इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में एसएसआरआई का मैकेनिज्म पूछा है। अब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता है एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसी में तो इसका मैकेनिज्म छुपा है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब कि सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करा रहे हैं, यही तो मैकेनिज्म है ना। तो देखिए कितना इजीली आपने आंसर कर दिया, क्योंकि आपको मैकेनिज्म जो है फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन याद था। अभी देखिए ऑप्शंस में एनहांसिंग गाबार्जिक ट्रांसमिशन दिया, इंक्रीजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ मोनोअमीन्स दिया है, ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर या ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन इन द ब्रेक, है ना। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, नाम में ही मैकेनिज्म छुपा है। समझ आ गया? ऑप्शन डी क्लियर है मेरे हिसाब से आप लोगों को। और देखिए एसएसबी में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू एंटागनाइज द इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक एडिक्शन। देखिए नार्कोटिक जो है जैसे आपके ओपियोइड्स वगैरह होते हैं, तो इनके इफेक्ट को एंटागनाइज करने के लिए हमारे ओपियोइड एंटागनिस्ट आप लोग पढ़ते हो, है ना। ओपियोइड एंटागनिस्ट की बात हो रही है, जिसमें आपका नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मिफिन जो प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट आते हैं। तो देखिए ऑप्शन फिनोबार्बिटोन दिया है जो बार्बिचुरेट होता है, आपका क्लोनाजिपाम दिया है, नैल्ट्रिक्सोन या एम्फिटामिन, तो हमारा नैल्ट्रिक्सोन हो जाएगा। ओके, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंटाब्यूज किसे कहेंगे। डायजिपाम, तो डायजिपाम को मेरे हिसाब से वैलियम बोलते हैं ना। डाइसाइक्लोमिन है, डाइसल्फिराम है, डिजिटैलिस। देखिए डाइसल्फिराम को ही एंटाब्यूज भी बोलते हैं। तो इस टाइप से ना आपको थोड़े से ये ब्रांड नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये ना अभी ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हालुसिनोजेंस में क्या आएगा। कोकेन दिया, लिसर्जिक एसिड, डाई इथाइलमाइड, एलएडी जो होता है लिसर्जिक एसिड, डाई इथाइलमाइड, मॉर्फिन या टोबैको। तो आपका हालुसिनोजेंस में ऑप्शन बी आ जाएगा, लिसर्जिक एसिड, डाई इथाइलमाइड। नेक्स्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस अकर ड्यू टू। देखिए जब हम लोग जो हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पढ़ते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स भी जिन्हें बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती है ना, जिन्हें और क्या कहा जाता है, न्यूरोलेप्टिक्स। ओके,
न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं। तो ये जो ड्रग्स होती है ना, ये तो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस इनके साथ में देखने को मिलती हैं। ओके, जो आपके टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, बाद में जो न्यूअर जो एटिपिकल है उनके साथ में तो ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस जो है ना के बराबर ही होती है एक तरीके से। ठीक है, तो आपके कौन सी ड्रग कोज करेगी ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस अकर ड्यू टू, देखिए अल्कोहल एंड निकोटिनिक एसिड दिया है, ट्राइमिथाडायोन एंड ये है कॉलिस्टिमिथेन है, हैलोपेरिडोल, क्लोरोक्विन एंड क्विनिडीन। तो देखिए आपका हैलोपेरिडोल जो होता है ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है, ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। जो आपके एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें आपका ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हैलोपेरिडोल आता है। तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस देखने को मिलेगी इसके साथ में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएटर्स इज फाउंड इन लॉन्ग डिसेंडिंग पाथवे फ्रॉम मिड ब्रेन टू डोर्सल हॉर्न, प्रोस्टाग्लैंडिन ई, एनकेफेलिन, डायनोर्फिन, ग्लूटामेट। तो देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा, एनकेफेलिन। नेक्स्ट है इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। तो देखिए लिडोकेन, मैपिवाकेन, कोकेन या प्रोकेन। तो प्रोकेन होता है लोकल एनेस्थेटिक होता है जो क्या है एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है विच ड्रग प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन से एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग में जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ में देखने को मिलते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में हैलोपेरिडोल देखा तो वही यहाँ पर भी दिया है आपको, प्रीगैबलिन दिया, हैलोपेरिडोल, एल्प्राजोलाम या इमिप्रामिन। देखिए इमिप्रामिन तो हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स में आ जाती है, टीसीएज में आते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है, एल्प्राजोलाम या आपके बेंजोडायजेपिन्स में आते हैं ना। तो आपका जो है ये एंटीसाइकोटिक में तो ये हैलोपेरिडोल ही दिया है, वैसे आपको ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर के ट्रीटमेंट में ड्रग बताइए, लैकोसमाइड है, फेनिटोइन, गाबापेंटिन, इथोक्सीमाइड, इथोसक्सीमाइड है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा। इथोसक्सीमाइड जो है एब्सेंस सीजर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। जैसे इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाइट्राजिपाम कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो नाइट्राजिपाम कौन सी कैटेगरी में आता है, हिप्नोटिक, एंटीफंगल, एंटी मलेरियल या एंटीबायोटिक। तो नाइट्राजिपाम जो होता है हमारा तो ये क्या है, एक टाइप का बेंजोडायजिपिन होता है। तो किस में आएगा, एंटीफंगल तो होते नहीं, ना ही एंटी मलेरियल होते, ना ही एंटीबायोटिक होते। बिल्कुल सिंपल आंसर निकल के आ रहा है, हिप्नोटिक होते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आप लोग पढ़ते हो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक स्लीप हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज, आरईएम एंड एनआरईएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरईएम की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए ऑप्शंस में नाइट, एन से नाइट तो नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता, ना ही नाइट होता, नॉन होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेंजोडायजिपिन एक्ट प्राइमरली बाय पोटेंशिएटिंग द एक्शन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए बेंजोडायजिपिन्स जो होते हैं, देखिए ये क्या होता है, सेडेटिव हिप्नोटिक है ना, इनको यूज किया जाता है। तो ये क्या करेंगे, मतलब कि सिडेशन कराना है, इनका हिप्नोटिक इफेक्ट है। तो ये क्या करेंगे, इनिबिशन। देखिए आपका जो गाबा होता है ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो इसको पोटेंशिएट करेंगे है ना। तो आपका जो बेंजोडायजिपिन कह रहे हैं कि कौन किसके एक्शन को पोटेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करते हैं। गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है, गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, पोटेंशिएट करते हैं। ओके, तो आपका ये जो है बेंजोडायजिपिन्स का गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। देखिए सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन जो है, नोरएपिनेफ्रिन और नोरएड्रेनालिन बोल दीजिए, इसके रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। देखिए ऑप्शंस में पहले तो देखिए एमिट्रिप्टाइलिन दिया है, फिनाइलजीन तो आपके माओ इनहिबिटर्स में आता है, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में फिनाइलजीन, ट्रेनाइल, सुप्रीम रहेंगे, दोनों ऑप्शन काट दीजिए, यहाँ पर ये नहीं होंगे, एम्फेटामिन का भी ये नहीं होगा। तो आपका आंसर तो देखिए होना है एमिट्रिप्टाइलिन। देखिए एमिट्रिप्टाइलिन आपका आता है कहाँ पर आता है, टीसीएज में आता है। एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ोगे तो टीसीएज आते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, नाम से पता लग रहा है ट्राईसाइक्लिक। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें 3 रिंग होते हैं। ओके, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में देखेंगे आप, एक तो होते हैं Na+5HT रीअपटेक इनहिबिटर है, और एक होते हैं
प्रिडोमिनेंटली Na के रीअपटेक को इनिबिट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके जो Na5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स होते हैं, इसमें हमारी ड्रग आती है, इमिप्रामिन आता है, जो अभी ऑप्शंस में तो एमिट्रिप्टाइलिन दिया है, इमिप्रामिन आता है, एमिट्रिप्टाइलिन आता है जो हमारे ऑप्शंस में दे रखा है। ओके, ट्रिमिप्रामिन आता है, क्लोमिप्रामिन आता है, डॉक्सीपिन आता है, डोथिपिन आता है। ये होते हैं Na+5-HT Na+5-HT रीअपटेक इनिबिटर, मतलब कि नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन, और 5-HT मतलब क्या होता है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, या इसी को क्या कहेंगे, सीरोटोनिन कहते हैं। तो सीरोटोनिन है ना, अगर आप 5-HT को 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन या सीरोटोनिन बोल सकते हैं, सीरोटोनिन एंड नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं। तो सीरोटोनिन एंड नोर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनिबिट करने वाला ही तो आपसे पूछा था, तो ये आपका एमिट्रिप्टाइलिन हो जाएगा, जो हमारे TCAs में आते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं, जो हम डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग के क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया एमिट्रिप्टाइलिन क्या है, तो ये Na एंड 5-HT दोनों के रीअपटेक को इनिबिट कराती है। अगर आपसे पूछे प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर जो Na नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनिबिट करेंगे, तो उसमें आ जाएगा इमिप्रामिन। देखिए आपने इसमें इमिप्रामिन पढ़ा ना, तो इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन, जो इसमें आएगा नोर, जो प्रिडोमिनेंटली नोर एड्रेनलिन रीअपटेक इनिबिटर में इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन होता है, एमिट्रिप्टाइलिन का मेटाबोलाइट नोरट्रिप्टाइलिन आता है, और दो ड्रग और आती है, ये एक तो होती है अमोक्सापिन होती है, एक रिबोक्सिटिन होती है। तो अभी मैंने सारा क्लासिफिकेशन आगे लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, तो अभी जो है आप ये समझ जाइए कि इसका आंसर एमिट्रिप्टाइलिन मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहीं पे लिखा भी हुआ क्लासिफिकेशन। देखिए आपका एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन देखिए, एक तो इसमें रीमा वाली ड्रग आती है, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन। TCAs में Na एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर, मतलब Na मतलब कि नोर एड्रेनलिन, आपके क्वेश्चन में नोर एपिनेफ्रिन दिया था, बात एक ही है ना, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन या सीरोटोनिन बोल दीजिए, है ना। तो इन दोनों के रीअपटेक को इनिबिट करेगी आपकी इमिप्रामिन करेगी, एमिट्रिप्टाइलिन जो ऑप्शंस में दिया था, ट्रिमिप्रामिन, डॉक्सीपिन, डोथिपिन, क्लोमिप्रामिन। और प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर आप लोग देखोगे तो इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन का नोरट्रिप्टाइलिन होता है। दो नाम तो यहीं से याद हो गए, अमोक्सापिन, रिबोक्सिटिन और याद करना है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, जिसका जो हमने देखे थे सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनिबिट कर रहे थे, कि नाम में ही इनके मैकेनिज्म छुपा है। इनका मैकेनिज्म ये है कि सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनिबिट कर रहे हैं, और इनका मैकेनिज्म क्या है, ये Na नोर एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनिबिट कर रहे हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन से आपको मैकेनिज्म मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है ना। SSRIs की ड्रग फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, प्रोक्सिटिन होता है। फिर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको नाम जो है याद होने चाहिए। ओके, तो देखिए CNS की ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ड्रग्स के नाम इस टाइप के हैं, लेकिन आप इनको पढ़ोगे ना 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब कि रीड करिए इनको, जितना पढ़ोगे उतना ना ये ड्रग आपके साथ फेमिलियर हो जाएंगे, आपको जो है याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में ट्राजोडोन, मियांसिन, मेटाजेपिन, वेलनाफैक्स, इंटोलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन। जब ये फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम इनको ऐसे इतना अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ट्राजोडोन, मियांसिन, मिटाजेपिन, ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते रहेंगे, एक बार पढ़ी, 2 बार 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, है ना, फिर हम ऐसे बिल्कुल मतलब कि अच्छे से याद हो जाएंगे। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में अच्छा हो कौन से, ट्राजोडोन, मियांसिन, मेटाजेपिन, वेलनाफैक्स, इंटोलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन, ये सारे आपके क्या है, एटिपिकल एंटी जो है डिप्रेसेंट्स ड्रग है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। माओ इनिबिटर आप लोगों से पूछा है कौन सा ड्रग है। देखिए ट्रेनाइसिप्रोमिन, आइसोकार्बोक्साजिड, फिनाल्जिन, देखिए तीनों ही आपके नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर के नाम दिए हुए हैं, तो ऑल हो जाएगा आपका, तीनों ही आपके क्या है, नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर। देखिए माओ मतलब कि मोनो अमीनो ऑक्सीडेज है ना, तो ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है। तो आपने देखिए एंटी डिप्रेसेंट्स में तो क्या पढ़े, माओ ए इनिबिटर पढ़े, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए, रीमा के नाम से है ना। माओ बी
इनहिबिटर मैंने आपको कहाँ बताया था, जब मैंने कौन सी पार्किंसंस डिजीज की ड्रग बताई थी ना, तब मैंने आपको माओ बी इनहिबिटर बताया था जिसमें आपका सिलेजिलिन आया था, है ना। और एक आपके नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर होते हैं जिसमें आपका ये आ जाता है कौन सा, ट्रेनाइलसिप्रोमिन आइसोकार्बोक्सिलजोफिनाल्जीन। ओके, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, तो यही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज सिम्टम्स। देखिए हमने पढ़ा था कि पार्किंसंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका कोलिनर्जिक है ना, और जो डोपामिनर्जिक है, न्यूरॉन से दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है ना, दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है। जो हमारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजनरेशन होता है, जैसे डोपामिन तो कम हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल तो उतना ही रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन डोपामिन कम होने से क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे, या तो डोपामिन को बढ़ा दो या क्या करो, एसिटाइलकोलिन को कम कर दो। तो इसलिए पार्किंसंस डिजीज में जो ड्रग यूज होती है वो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स भी यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स है जो पार्किंसंस डिजीज में यूज किए जाते हैं, तो उसमें देखिए बेंजट्रोपिन दिया, ऑक्सीबिटाइनिन, स्कोपोलामाइन, इप्राट्रोपियम। आपका ऑप्शन ए बेंजट्रोपिन हो जाएगा। बाकी इप्राट्रोपियम कहाँ पढ़ा था, याद करके बताइए। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड कहाँ पढ़े थे, जब हमने पढ़े थे ड्रग यूज्ड फॉर ब्रोंकल आस्थमा, है ना, तो उसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स आप लोगों ने पढ़े थे ना, तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी ब्रोंकल अस्थमा में यूज की जाती है। कौन कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स है ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हैं, आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें जो है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक के नाम भी लिखे हुए हैं। एक तो ये आपका ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, बेंजोहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडिन, ये सब भी होते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालेप्टिक ड्रग। एनालेप्टिक का मतलब होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। कैफीन, निकेथमाइड, कोकेन या एम्फेटामिन। दिस इज निकेथमाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम एसएसआरआई स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। तो एसएसआरआई तो अभी ये तो हमने देख ही लिया, बिल्कुल ही सिंपल है। एसएसआरआई का सिंपल आपसे फुल फॉर्म ही तो पूछ रखा है इसमें, है ना, तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही है क्या है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो एस से सेलेक्टिव होगा, ना कि सीरम, सिंथेटिक भी नहीं होगा, सीरोटोनिन भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन 4 सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, है ना। ने इसमें ड्रग कौन कौन सी बताई थी, जो है सेलेक्टिव सीरोटोनिन एसएसआरआईज, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन और क्या थी इसमें, सिटालोप्राम, सर्ट्रालिन, ऐसे होगा ना, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पेरोक्सिटिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडायजेपिन यूज्ड फॉर इट्स सैडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टी। देखिए बेंजोडायजेपिन नहीं है कौन सी ड्रग, अल्प्राजोलम बेंजोडायजेपिन में आता है। जेलप्लोन जो है ये नॉन बेंजोडायजेपिन्स में आते हैं। किस में होते हैं, नॉन बेंजोडायजेपिन्स होते हैं, है ना, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, है ना ये, और एक लोराजिपाम भी बेंजोडायजेपिन है, टिमाजिपाम भी होता है। ऑप्शन बी क्लियर है आपको, नॉट अ बेंजोडायजेपिन, ऑप्शन बी जेलप्लोन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है एंड इज यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग साइजोफ्रेनिया। ठीक है, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक की ड्रग बता दीजिए कौन सी। सिंपल एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए लोराजिपाम तो आपका जो बेंजोडायजेपिन्स में आता है, डायजेपाम भी बेंजोडायजेपिन, एमिट्रिप्टालिन अभी हमने देखा ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में हमने देखा था ना अभी, एमिट्रिप्टाइलिन एंड नोरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करा रहा था, है ना, एमिट्रिप्टाइलिन। तो बचा क्या, हैलोपेरिडोल जो बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ड्रग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। बताइए कौन सी क्लास है जो ड्रग डिपेंडेंस और एडिक्शन कराती है। एस्पिरिन कराएगी, नहीं कराएगी, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक, आपका ओपियोइड्स आ जाएगा इसमें, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज बारबिचुरेट्स में आती है ये ड्रग एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक और सैडेटिव होता है। बताइए डाइथाइल ईथर, फिनोबार्बिटोन, हेलोथेर, मिथोहेक्सिटोन, सोडियम। देखिए
देखिए आपका बार्बिचुरेट भी है और एंटी एपिलेप्टिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, दैट इज फिनोबार्बिटोन, है ना। तो एंटी एपिलेप्टिक के क्लासिफिकेशन में आप फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हो कि बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है। ओके, ऑप्शन 2 राइट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन लोकल एनेस्थेटिक में आती है ड्रग, ध्यान से पढ़ लीजिए। लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी की ड्रग है, कॉमनली यूज्ड टू प्रोवाइड टेम्परेरी पेन रिलीफ बाय ब्लॉकिंग नर्व सिग्नल इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने से लिख रखा है इन्होंने, बट आपसे सिंपल लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग ही तो पूछिए, बाकी बाद में तो लोकल एनेस्थेटिक का काम बता रखा है कि कैसे करते हैं, कि भाई किस लिए यूज करते हैं इसको, बस आपको सिंपल लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग पूछी हुई है। एक्टिनोमाइसिन आता है लोकल एनेस्थेटिक में, नहीं आता। इंडोमिथासिन पढ़ा है क्या, तो आपने एनसिड्स में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। मैथिमाजोल कहाँ यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा ही नहीं लोकल एनेस्थेटिक में, क्योंकि हमने ये तो एंटीथायरॉइड ड्रग में पढ़ा था। तो अब बचा क्या, देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी निकल के आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लिग्नोकेन हमारा आंसर हो जाएगा, लिग्नोकेन, लिडोकेन, है ना, जाइलोकेन भी बोल देते हैं इसको, ऑप्शन 2 हो गया आपका राइट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक में आता है, कॉमनली यूज फॉर इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया इन मेडिकल प्रोसीजर। देखिए जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें एक तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स बताए थे, दूसरे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स बताए थे, है ना। तो अब ये इंट्रावीनस वाला बता दीजिए मेरे को। देखिए प्रोपोफोल या नाइट्रस ऑक्साइड तो आपका इनहेलेशनल में आता है, हेलोथेन, लिडोकेन तो आपका जो है लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग है। देखिए आपका बिल्कुल सिंपल ही निकल के आ रहा है कि एक जो इंट्रावीनस की ड्रग ही एक दे रखी है प्रोपोफोल, जो इंडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो आपका ऑप्शन जो है 1 हो गया, प्रोपोफोल हो जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, इनहेलेशनल में कौन कौन सी ड्रग्स आती है और इंट्रावीनस में कौन सी आती है। जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन है ये। तो इंट्रावीनस में इंड्यूसिंग एजेंट में देखिए आपका थायोपेंटोन आता है, मिथोएक्सिटोन, प्रोपोफोल और इटोमिडेट आते हैं, तो ये सारे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स होते हैं। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेटिक्स का, लोकल एनेस्थेटिक्स का, मतलब क्लासिफिकेशन तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे हमारे एनेस्थेटिक वाले, लोकल एनेस्थेटिक का, जनरल एनेस्थेटिक्स का, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट परसेप्शन, इमोशंस एंड मेंटल प्रोसेस। स्टिमुलेंट, हालुसिनोजेंस, डिप्रेसेंट्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो ये देखिए एम्स पटना में पूछा था क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था, ये था ऑप्शन 2 हालुसिनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जोपिक्लोन ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। तो ये भी देखिए एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप लोग देखिए, जोपिक्लोन वही है, न्यूर बेंजोडायजेपिन, मतलब कि नॉन बेंजोडायजेपिन्स जो है ना, वो है ये। तो देखिए दे प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑफ सीएनएस इन डोज डिपेंडेंट मैनर। तो ये जो है सीएनएस को डिप्रेस नहीं कराते, कह रहे दे प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑफ सीएनएस इन डोज डिपेंडेंट मैनर। दे एग्जिबिट मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, इट एग्जिबिट एंटी कन्वल्सेंट एंड सेडेटिव प्रॉपर्टी, यूजफुल इन शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया में यूज होते हैं। तो आपको नोट पूछ रखा है, तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है आपका क्या, दे डिप्रेस सीएनएस इन डोज डिपेंडेंट मैनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट आपसे पूछा है। 2 नाम याद रखने अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में, एक तो आता है मिथोहेक्सिटोन आता है, मिथोहेक्सिटोन आता है, दूसरा थायोपेंटोन आता है। ये 2 नाम याद कर लीजिए। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में मिथोहेक्सिटोन एंड थायोपेंटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ड्रग बहुत ज़्यादा। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सीआरपीएफ में पूछा था ये रिसेंटली क्वेश्चन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन यूज टू ट्रीट सीजर्स एंड एपिलेप्सी। के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे? सीजर्स के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग बोल दीजिए, है ना। देखिए एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डायबिटिक थोड़ा ना यूज करेंगे, एंटी साइकोटिक, एंटी पायरेटिक नहीं, हम तो यूज करेंगे एंटी कन्वल्सेंट यूज करेंगे। नेक्स्ट ये देखिए महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्लो डाउन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कराती है एंड इंड्यूस कराती है ड्राउजीनेस। ओके, कौन सी ड्रग है ये? स्टिमुलेंट। देखिए स्टिमुलेंट होंगे तो ये सीएनएस को स्लो डाउन तो नहीं करेंगे। ओपियोइड, हालुसिनोजेंस नहीं, सैडेटिव्स हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूज टू रिड्यूस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज करेंगे एंड इंड्यूस ड्राउजीनेस बिफोर सर्जरी। ओके, तो आपकी एट्रोपिन
तो नहीं होगा, है ना। एट्रोपिन है क्या यहाँ पे कि एंजाइटी को रिड्यूस करेगा। अरे एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए तो आप लोग या तो बेंजोडायजेपिन दीजिए, है ना। तो देखिए एपिनेफ्रिन नलोक्सोन ना होके मिडाजोलाम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नोन टू हैव ए पोटेंशियली डेंजरस इंटरैक्शन विद सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस कॉल्ड सीरोटोनिन सिंड्रोम कोज करा देती है। कौन सी क्लास की ड्रग कराती है? एंटीबायोटिक एंटीकोएगुलेंट नहीं होगा, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या एनसेड्स भी नहीं होगा। एसएसआरआईज होते हैं ये हमारे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट, एड्रेनालिन इज यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। देखिए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के साथ में एड्रेनालिन दिया जाता है, क्यों? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग कराने के लिए, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक आप लोगों से पूछा, ए टिपिकल वाला। ओके, हेलोपेरिडोल तो टिपिकल में आया था, है ना। बिटारोफिनोन डेरिवेटिव ओलेंजापिन आपका ए टिपिकल में आ जाएगा। थायरोडाजिन पेनफ्लूरिडोल ये भी टिपिकल के हैं, तो ऑप्शन तो है बी हो जाएगा। ओलेंजापिन इज एटिपिकल। एटिपिकल के नाम देखिए, क्लोजापिन, रिस्पेराडोन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, एरिपिप्राजोल एंड जिप्रासिडोन। दीज आर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ओके, जैसे माओ इज क्लासिफाइड एज तो माओ क्या है? प्रोटीन इनहिबिटर है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, एक टाइप का माओ मोनो अमीनो ऑक्सीडेज तो एंजाइम ही है, माइट्रोकोंड्रियल एंजाइम होता है ये को। ओके, नेक्स्ट है ये लिखा भी हुआ इसमें, माओ क्या माइट्रोकोंड्रियल एंजाइम होता है, इनवो क्या कराता है? ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कराता है बायोजेनिक अमीन्स का, लाइक एड्रेनालिन, नोरएड्रेनालिन, डोपामिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ठीक है, तो दो आइसो एंजाइम फॉर्म माओ के हैव बीन आइडेंटिफाइड, माओ ए और माओ बी। माओ ए जो होता है प्रिडोमिनेंटली डीअमीनेट करता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या नोरएड्रेनालिन को, इसलिए हम जो आपकी डिप्रेशन में जो एंटी डिप्रेशन ड्रग में रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए यूज़ करते हैं रीमा के नाम से, मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन, है ना। फिर माओ बी प्रिडोमिनेंटली डीअमीनेट करेगा फिनाइलथाइलामीन एंड माओ बी इनहिबिटर में सिलिजिलिन आप लोगों ने पढ़ा है। डोपामिन कह रहे डिग्रेड होता है इक्वली बाय बोथ एंजाइम, आइसो एंजाइम। और नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर में हमने पढ़े थे ट्रेनाइल से प्रोमिन, आइसोकार्बोक्साजिड एंड फिनाइलजिन। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इज नोन फॉर इट्स डुअल मैकेनिज्म है इसका, क्या कर रही है? इनहिबिट करा रही रीअपटेक ऑफ दोनों का, सीरोटोनिन का भी और नोरएपिनेफ्रिन का भी रीअपटेक इनहिबिट करा रही है। ओके, एंड इज ऑफन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। कौन सी है ये? तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे रखी है आप लोगों को, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में तो एसएसआरआईज होता है, तो सिर्फ सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे। कह रहे सीरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन इनहिबिटर हो जाएगा या मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ये आपके सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करा रहे हैं, ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड, डायजिपाम, लेमोट्रिगिन, इथोसक्सीमाइड, टोपिरामेड। तो ये आपका लेमोट्रिगिन होता है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हमारा लेमोट्रिगिन आता है। नेक्स्ट, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया इज रेडी टू, तो कौन सी ड्रग का जो है ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? जिंजिवल हाइपरप्लाजिया करा देती है। इथोसक्सीमाइड, गाबापेंटिन, फेनेटोइन, वाल्प्रोइक एसिड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है ये आपके फेनेटोइन के साथ देखने को मिलते हैं, आपको जिंजिवल हाइपरप्लाजिया करा देती है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर इंट्रावीनसली, तो देखिए अभी हमने देखा था जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, एक तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, इसमें इनहेलेशनल ड्रग आती है, एक इंट्रावीनस आते हैं ना। तो इनहेलेशनल में आपने जैसे हेलोथेन, एनफ्लुरेन ये सब पढ़े थे, है ना। और इंट्रावीनस में अभी हमने देखे थे इंड्यूसिंग एजेंट्स में प्रोपोफोल ये सब पढ़े थे। अभी देखिए आपको दिया क्या है ऑप्शंस में, फिनोबार्बिटोन दिया है, कीटामिन दिया है, एलोबार्बिटोल, पिक्रोटॉक्सिन। तो कौन सा हो जाएगा? कीटामिन पढ़ा था हमने इंट्रावीनस में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक अटैक, के प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमारा ड्रग हो जाएगा कौन सा? लिथियम देते हैं, और लिथियम का कौन सा सोल्ट पढ़ते हो? लिथियम कार्बोनेट होता है ना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट पूछ लिया। बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट का नाम आते ही आपने समझ जाना है कौन सी ड्रग
ड्रग की बात हो रही है? फ्लूमाजीनिल की बात हो रही है। ओके, फ्लूमाजीनिल इज बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट। अगर बेंजोडायजेपिन की पॉइजनिंग हो गई तो हम लोग एंटीडोट दे सकते हैं, फ्लूमाजीनिल है हमारे पास। तो ये पॉइजनिंग हमको देखने को मिलती है क्योंकि ये एज ए सिडेटिव हिप्नोटिक ये ड्रग्स यूज़ की जाती है ना, तो स्लीपिंग पिल्स के तरीके से आती हैं, तो ये हो जाता है ना इसकी पॉइजनिंग। तो इसमें जो है हम एंटीडोट दे सकते हैं, फ्लूमाजीनिल है हमारे पास। ओके, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायजेपाम ओवरडोजिंग, पॉइजनिंग के केस में है ना, तो फ्लूमाजीनिल दे रखा है इसमें, ऑप्शन ए में ही दे रखा है फ्लूमाजीनिल, तो भाई ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मिपिजोल इज एंटीडोट ऑफ, फॉर्मिपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है फॉर्मिपिजोल, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड? एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड में आपकी ड्रग आती है कौन कौन सी? देखिए, एनकीफेलिन्स आते हैं, मैट एनकीफेलिन, ल्यू एनकीफेलिन, डायनोरफिन, बीटा लिपोट्रोपिन इसमें नहीं आता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटल, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में आप लोगों ने देखा था ना, थायोपेंटल आता है, मिथोहेक्सिटोन भी आता है, तो क्या इसकी जो शॉर्ट हाफ लाइफ है थायोपेंटल की वो क्यों होती है? ड्रग का एक्सक्रीशन की वजह से, मेटाबॉलिज्म में रिडिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसकी वजह से जो है इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10-11 इपोक्साइड इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, वाल्प्रोइक एसिड या इथोसक्सीमाइड, तो ये आपका कार्बामाजिपिन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हेटेरो एटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजिन्स, देखिए फिनोथायाजिन्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता तो भी जो है हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए फिनोथायाजीन्स है ना, कौन कौन से इसमें हिटेरो एटम है? देखिए थाया का मतलब क्या है? सल्फर, तो इसमें सल्फर प्रेजेंट होगा, तो सल्फर वाला ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसमें सल्फर नहीं है, फिर नाइट्रोजन इसमें भी सल्फर नहीं हो रहा, इन दोनों में सल्फर आ रहा है ना। अब देखिए थाया एज अ वर्ड किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए होता है, तो सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं हिटेरो एटम फिनोथायाजिन में। तो फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर एक बार आप लोग देख लेना, ओके, क्योंकि इस टाइप से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके ESIC 2019 का है, मेरे हिसाब से उस पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन, ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच इज नोन टू इंक्लूड साइड हर्सुटिज्म एज ए साइड इफेक्ट, हर्सुटिज्म साइड इफेक्ट आपका है कौन सी ड्रग का? अरे वही तो जिसने गम हाइपरट्रोफी, गम हाइपरप्लाजिया, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया कोज करा रही थी, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करा देती है, हमारी फेनिटोइन की बात हो रही है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आती है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होती है फेनिटोइन, इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार देख भी लीजिए, गम हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करा देगी, ऑस्टियोमलेशिया करा देगी, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम भी करा देगी, फिटस में भी ये टेराटोजेनिक है, ओके, हाइपोप्लास्टिक फ्रेंजीज, क्लेफ्ट प्लेट, हेयर लिप माइक्रोसिफेली, ये सब आपके टेराटोजेनिक इफेक्ट है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करा देती है फेनिटोइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पिरिमिडोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी, जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमने डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में पढ़ा था ना, इसको डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में पिरिमिडोन आया था, है ना, तो पिरिमिडोन जो होता है इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है दैट इज फिनोबार्बिटोन, ओके, तो ये फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट हो जाती है, ओके, तो फिनोबार्बिटोन ही इसकी एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, स्पाइना बाइफिडा इज एसोसिएटेड विद मटेरियल यूज ऑफ, स्पाइना बाइफिडा कौन सी ड्रग कराएगी? फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, सोडियम वालप्रोएट, ओवल सोडियम वालप्रोएट करा देगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन सब एराकिनॉइड स्पेस, इसे क्या कहेंगे? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन, स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो ये भी ESIC का क्वेश्चन है 2019 वाला, तो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? स्पाइनल एनेस्थीसिया। ना ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन हेड इंजरी में, कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? फिनोथायाजिन्स, कार्बामाजिपिन, फेनिटोइन या मॉर्फिन? मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हेड इंजरी में, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग इज मॉर्फिन, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन। तो मैंने अभी आपको TCAs मतलब कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन बताया ना, तो उसमें अभी तो बताया था TCAs में देखिए आपके एक तो होते हैं Na and 5-HT, Na एंड 5-HT के रीअपटेक को इनिबिट करते हैं, एक प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर होते हैं। तो अभी मैंने जब क्लासिफिकेशन दिखाया आपको तो उसमें Na and 5-HT रीअपटेक इनिबिटर में इमिप्रामिन आया था, और इसका मेटाबोलाइट होता है इमिप्रामिन का कौन सा होता है, डेसिप्रामिन, वो आपका प्रीडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर में आता है ना। इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन। एमिट्रिप्टाइलिन का होता है नोट्रिप्टाइलिन, जो एमिट्रिप्टाइलिन है इसका मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन। इमिप्रामिन का होता है डेसिप्रामिन। ये भी आपका ESIC का क्वेश्चन है प्रीवियस 2019 वाला। ओके, तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन, याद रहेगा ना। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑप्शन सी। और ये जो है हमारे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है ये ड्रग। ओके, तो देखिए इसमें इतने ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अभी बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है ना, नेक्स्ट पार्ट में इसको CNS वाली ड्रग हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, अभी देखिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देते हो, इमिप्रामिन इज यूज्ड एज। इमिप्रामिन अभी तो बताया ट्रांसक्लाइजर, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स या एनालिप्टिक। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।